मेरा नाम जियांशी है। मैं एक स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ, किसी भी चीज़ से नहीं डरती, मुझे बस काम करना पसंद है। ये है हमारी इस ड्रामे की फीमेल लीड जो अपने बारे में बता रही थी। जियांशी एक हार्ड वर्किंग लड़की है जो सिर्फ अपने काम पे फोकस करती है। ये एक फेमस कंपनी की मैनेजर भी है। आज का दिन बड़ा ही खास है। जिन एम्प्लॉयज़ ने साल भर अच्छा काम किया है उनको प्रमोशन मिलने वाली है। जियांशी इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड है। एम्प्लॉयज़ बोलने लगते हैं कि लगता है कि दोनों बहनों की फिर से लड़ाई होने वाली है। देखते हैं कौन ये फाइट जीतता है। हीरोइन को तो देख लिया, अब जरा हीरो जी पर भी नजर मारते हैं। सीन कुछ ऐसा है कि हमारे हीरो हॉस्पिटल में मौजूद है। नाम बोले तो लिन यान। ये एक डॉक्टर है, बंदा कूल और शांत टाइप का है, ज़्यादा बोलता नहीं है, बस अपने काम से मतलब रखता है। आज का दिन इसके लिए काफ़ी ख़राब है। डायरेक्टर्स पे काफ़ी गुस्सा हैं क्योंकि एक पेशेंट ने इस पे झूठा इल्ज़ाम जो लगाया है, वो पेशेंट इसकी बात नहीं मान रही और ना ही वो अपनी ट्रीटमेंट करवा रही है। उस पेशेंट को थायराइड का सीरियस इशू है। लिन यान चाहता है कि वो पेशेंट जल्द से जल्द अपनी सर्जरी करा ले। ये उसे बार बार कॉल्स भी कर रहा है लेकिन पेशेंट इसे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही। डॉक्टर लिन यान फिर से नाकाम हुआ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांशी कॉल नहीं उठा रही। कहीं वो पेशेंट ये तो नहीं। थोड़ा सब्र कर लेते हैं, जल्द ही पता चल जाएगा। इम्पॉर्टेंट मीटिंग स्टार्ट हो गई। डायरेक्टर जी बोलने लगते हैं कि जियांशी की एबिलिटी को देख के कंपनी ने डिसाइड किया है कि उसे सीनियर डिज़ाइन मैनेजर बनाया जाए। ये अनाउंसमेंट सुन के सभी क्लैप करने लगे लेकिन शूलिन का मूड तो ऑफ हो गया। ये प्रमोट जो नहीं हो पाई। डायरेक्टर ने अपनी ज़बान खोल दी। ये बंदा बोलता बहुत है और जियांशी को ऐसे लोग पसंद नहीं। ये एक्सक्यूज़ करके वहाँ से भाग निकली। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक साल पहले डॉक्टर ने जियांशी को बताया था कि उसे थायराइड का इशू है। इसी वजह से उसे रेगुलरली अपना चेकअप करवाना चाहिए ताकि उसकी बीमारी आगे ना बढ़े। जियांशी को बचपन से ही मेडिकल ट्रीटमेंट पसंद नहीं। ये डॉक्टर के पास जाने से घबराती है। तब इसने डॉक्टर की एडवाइस को इग्नोर कर दिया था और अपनी जॉब में बिजी हो गई। देखते ही देखते इसकी बीमारी काफ़ी फैल गई और अब ये बड़ी मुश्किल में पड़ने वाली है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जियांशी के हाथ में लेटेस्ट एक्सरे रिपोर्ट है। कोई अच्छी खबर नहीं, इसकी बीमारी फैल चुकी है। डर इस बात का है कि कहीं से थायराइड कैंसर ना हो जाए। ये तो अच्छा नहीं हुआ। वैसे ये खुद ही इसकी रिस्पॉन्सिबल है। अगर इसने डॉक्टर की एडवाइस पे टाइम पे ट्रीटमेंट करवा ली होती तो ये दिन ना देखती। खैर, अब जियांशी काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। प्रमोशन लेटर और सर्जरी नोटिस दोनों टेबल पे पड़े हैं। ये अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करके पूछती है कि एक गुड न्यूज़ है और दूसरा बैड न्यूज़, तुम पहले कौन सा सुनना पसंद करोगे। देखते हैं इस सिचुएशन में कौन इसका साथ देता है, बॉयफ्रेंड या फिर हमारे हीरो जी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांशी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। मीशू इससे पूछने लगती है कि तेरा बॉयफ्रेंड नज़र नहीं आ रहा, वो कहाँ पर है। जियांशी जवाब देती है कि साला धोखेबाज निकला, छोड़ के भाग गया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब फीस देने की बारी आई तो जियांशी का बॉयफ्रेंड पेट दर्द का बहाना बना के पतली गली से फरार हो गया। प्रेजेंट में मीशू बोलने लगती है कि वो बदमाश 3 साल से तुम्हारे साथ था, अब जब सर्जरी का टाइम आया और तुम्हें उसकी ज़रूरत थी तो वो रफू चक्कर हो गया। फिट्टे मुंह ऐसे लोगों पे। नाम लिया और बंदा टपक पड़ा। इसका बॉयफ्रेंड इससे मिलने आ गया, साथ में फ्रूट्स भी ले आया। ये बड़ी स्वीट बातें कर रहा है। मीशू बोलने लगती है कि जियांशी, तुमने इस जवान कुत्ते को खिलाया तो सही पर ये तेरा वफादार ना निकला। मीशू का फ़ोन बज उठा। ये बाहर चली गई। बॉयफ्रेंड ने झूठ बोलना शुरू कर दिया लेकिन जियांशी इसकी असलियत जान चुकी है। ये अब इसके साथ नहीं रहने वाली। बोलने लगती है कि मेरा लैपटॉप मुझे दो और अपने फ्रूट्स वापस ले जाओ। बॉयफ्रेंड काफ़ी बकबक करने लगा। मीशू आके इसे धक्के मार के रूम से बाहर निकाल देती है। इसने बिल्कुल ठीक किया, धोखेबाजों के साथ यही सलूक करना चाहिए। जियांशी बेचारी बहुत रोने लगी। जिससे ये प्यार करती थी वो बंदा तो मतलब ही निकला, उसे बस इसके पैसों से मतलब था। ये बात जान के कोई भी इंसान दुखी होगा।
हमारे हीरो जी भी इसी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। इसने सब देख लिया। लो जी, एक और आ गई दिल दुखाने। जियांगशी की हालत देख के शूलन तो काफ़ी खुश है। खुश हो भी क्यों ना, इसका रास्ता जो साफ हो गया। जियांगशी इससे अपनी बीमारी छुपाने की कोशिश कर रही है। ये नहीं चाहती कि शूलन मौके का फ़ायदा उठा के इसके पोजीशन पर कब्जा कर ले। बोलने लगती है कि सिस्टर, छोटी सी बीमारी है, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी, वैसे तुम ज़्यादा खुश मत हो। वो बोलने लगी कि सिस्टर, डायरेक्टर ने बोला है कि प्रोजेक्ट पे ध्यान देना, मैं बस ये बोलने आई थी, बाय। हैंडसम डॉक्टर भी रूम में दाखिल हो गया। बोलने लगा कि तुमने अपनी मेडिकल रिपोर्ट कार्ड को पलट क्यों दिया, मैं इसे सही करता हूँ। शूलिन ने ये बात सुन ली। वो वापस लौट आई। इसके हाथ मेडिकल रिपोर्ट कार्ड लग गया। फाइनली इसे पता चल ही गया कि जियांगशी को गले का कैंसर है। जिस चीज़ को जियांगशी छुपाने की कोशिश कर रही थी वो तो इसके दुश्मन को पता चल गया। शूलिन बोलने लगती है कि सिस्टर, कोई बात नहीं, तुम अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, मैं प्रोजेक्ट को संभाल लूँगी, ओके। जियांगशी को इसकी ये बात बुरी लगी क्योंकि शूलिन हमेशा से ही इसके साथ यही करती आई है। जब ये मेडिकल रिपोर्ट की फोटो लेने लगती है तो लिन यान उसे रोक लेता है। शूलिन वापस लौट गई। जियांगशी डॉक्टर लिन यान पे गुस्सा होकर बोलने लगती है कि तुम्हें पेशेंट की प्राइवेसी की फिक्र नहीं, मैं तेरी कंप्लेन करूंगी, अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे आराम करने दो। लिन यान बेचारा वापस लौट गया। जियांगशी टेंशन में, इसकी पोजीशन खतरे में। देखते हैं आगे क्या होता है। जियांगशी की सर्जरी हो गई है। डॉक्टर उसे एडवाइस देता है कि वो अपना चेकअप रेगुलर करवाती रहे। कुछ दिन बाद जब जियांगशी ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि डायरेक्टर ने न्यू प्रोजेक्ट शूलिन को दे दिया है। ये बात जियांगशी को बुरी तो लगती है लेकिन वो हार नहीं मानने वाली। ये अब H&D प्रोजेक्ट को हासिल करने की पूरी कोशिश करेगी। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर लिन यान को जियांगशी की काफ़ी फिक्र हो रही है। ये सीनियर डॉक्टर को फ़ोन करके उसे जियांगशी की कंडीशन के बारे में पूछता है। आखिर क्यों, चलिए जान लेते हैं। दरअसल जियांगशी और डॉक्टर लिन यान एक ही स्कूल में थे, दोनों क्लासमेट्स थे। लिन यान स्कूल टाइम से ही जियांगशी को लाइक करता आया है। उस टाइम दोनों की लव स्टोरी आगे नहीं बढ़ सकी। तब लिन यान ने उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बताई थी। इस बात का इसे बहुत अफसोस है। ये शायद अब भी जियांगशी से प्यार करता है। ये बार बार जियांगशी को कॉल कर रहा है लेकिन वो तो इसे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही, कॉल को कट कर रही है। लिन यान सैड फील कर रहा है। इसे जियांगशी की फिक्र है। ये नहीं चाहता कि जियांगशी को कुछ भी हो, तभी तो ये उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जियांगशी को तो सिर्फ अपने काम से मतलब है, उसे अपने हेल्थ की कोई फिक्र नहीं। नेक्स्ट डे जब जियांगशी हॉस्पिटल जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे एक पेशेंट डॉक्टर लिन यान से आर्ग्यू कर रही है। ये देख जियांगशी फौरन से जाके बोलने लगती है कि ये डॉक्टर बड़ा ही नालायक है, इसे पेशेंट की प्राइवेसी का ज़रा भी ख्याल नहीं, ये सिर्फ अपनी बात करता है, पता नहीं इसे किसने डॉक्टर बनाया है। डॉक्टर लिन यान बेचारा खामोश खड़ा है। अब ये उस लड़की से कैसे बहस करे जिससे ये प्यार करता है। नेक्स्ट सीन में जब जियांगशी अपनी न्यू मेडिकल रिपोर्ट्स देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है क्योंकि इसकी बीमारी सर्जरी करवाने के बाद भी ख़त्म नहीं हुई। ये बात शायद डॉक्टर लिन यान को पहले से ही पता है, तभी तो वो काफ़ी परेशान था। डॉक्टर लिन यान इसके पास आके बोलने लगता है कि तुम्हें अब भी अपने काम की पड़ी है, तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी बीमार हो, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, तुम्हारी बॉडी से कैंसर सेल्स पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए। अगर तुम अपना इलाज टाइम पे करवा लेती और अपना आधा एटीट्यूड भी ट्रीटमेंट की तरफ लगाती तो कब की ठीक हो चुकी होती। जियांगशी खामोश है, इसे समझ नहीं आ रहा कि अब ये क्या करे। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि स्कूल टाइम पे जब भी लिन यान सैड फील करता था तब एक ही लड़की उसके पास आती थी और उसका हौसला बढ़ाती थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जियांगशी थी। प्रेजेंट में डॉक्टर लिन यान जियांगशी को समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो अपनी हेल्थ पे ध्यान दे। बोलने लगता है कि तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, कुछ भी कर सकती हो।
क्या अब जियांगशी इसकी एडवाइस मान लेगी? जियांगशी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। ये तो अपने टीममेट्स को प्रोटेक्ट किया करती थी, लेकिन अफसोस खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। इस कठिन समय में बॉयफ्रेंड को इसके साथ होना चाहिए था, लेकिन वो तो साला बेवफा निकला, इसे छोड़ के भाग गया। डॉक्टर लिनयान ने बिल्कुल ठीक कहा था, इसे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए था। पास्ट को याद करने से कुछ नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया, अब आगे का सोचना होगा। जियांगशी अंदर से टूट चुकी है। जब ये घर वापस लौटती है तो मीशू इसे गले से लगा लेती है और बोलने लगती है कि डियर सिस्टर, उदास मत हो, तुम एक फीमेल वॉरियर हो, हिम्मत मत हारो, अपना ट्रीटमेंट करवाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जियांगशी बोलने लगती है कि दोस्त, फीमेल वॉरियर का दिल टूट चुका है, अब मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। मीशू बोलती है कि कुछ नहीं होगा, मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ जो यंग होने के साथ साथ काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। वो डिफ़िकल्ट केसेस को भी आसानी से सॉल्व करता है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलूँगी, सो तुम परेशान मत हो। सुन दोस्त, जंग शुरू हो चुकी है, तुम वॉरियर की तरह फाइट बैक करो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मीशू ने इसका हौसला बढ़ा दिया है। अगर इस जैसी दोस्त सबके पास हो तो लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं। जियांगशी अब थोड़ी बेटर फील कर रही है, ये फाइट बैक करने को तैयार है। देखते हैं ये वॉरियर बनके अपनी बीमारी को ख़त्म कर पाती है या नहीं। उसके बाद दिखाया जाता है कि जियांगशी 3 डॉक्टर्स के पास जाती है। वो तीनों इसे अलग अलग एडवाइस देते हैं। उनकी बातें सुन के जियांगशी तो कंफ्यूज्ड हो गई, इसे समझ नहीं आ रहा कि अब ये किस डॉक्टर का कहना माने। मीशू इससे पूछती है कि क्या तुम उस डॉक्टर के पास गई जिसे मैंने रिकमेंड किया था? जियांगशी बोलती है कि कल चली जाऊंगी उसके पास। देखते हैं कि वो डॉक्टर कौन सा नया एडवाइस देने वाला है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांगशी हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर तो जाना पहचाना सा लग रहा है। जियांगशी इसे पहचान नहीं पा रही, पहचानेगी भी कैसे, इसने मास्क जो पहन रखा है। जियांगशी को ये डॉक्टर काफ़ी यंग लगा। खैर, ये उसे अपने मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाने लगती है और ये भी बताती है कि उसकी ऑलरेडी सर्जरी हो चुकी है। डॉक्टर बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुम मेरे पास आ गई। इसने अपना मास्क उतार दिया। जियांगशी ने इसे पहचान लिया। वो बोलने लगी कि ये तुम कैसे? लड़की शॉक्ड, डॉक्टर रॉक्ड। लगता है कि अब इसे इसी से ही इलाज करवाना पड़ेगा। दोनों ने अपने नंबर्स एक्सचेंज कर लिए। लिनयान को जियांगशी की काफ़ी फिक्र हो रही है। वो बार बार उसे मैसेज करके उसे उसकी तबीयत का पूछ रहा है, लेकिन लड़की ने तो इसे डायरेक्ट कॉल कर दी। बंदा कुछ सेकंड्स के बाद कॉल उठाता है ताकि लड़की को एहसास ना होने पाए कि इसे उसकी फिक्र है। डॉक्टर लिनयान इसे एडवाइस देने लगा। जियांगशी इसकी बात को गौर से सुनने लगी। फिलहाल दोनों के बीच चैटिंग चल रही है। डॉक्टर लिनयान मुस्कुरा रहा है, जिसे ये स्कूल टाइम से पसंद करता आया है। उस लड़की से इसका कांटेक्ट हो गया। देखते हैं दोनों की लव स्टोरी कब स्टार्ट होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांगशी टेंशन में है। ये अपने मॉम डैड से मिलना चाहती है, लेकिन इसे डर है कि वो दोनों इसे शादी के बारे में पूछेंगे। बस इसी वजह से ये मॉम डैड से मिलने से कतरा रही है। डॉक्टर लिनयान तो सारे कामकाज छोड़ के जियांगशी के पीछे ही पड़ गया। ये हर रोज़ उसे हॉस्पिटल ले जा रहा है और एक्सरसाइज भी करवा रहा है। 2 वीक्स तक यही सब चलता रहता है। उसके बाद जब एक दिन मीशू और जियांगशी एक साथ रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो तभी डॉक्टर लिनयान वहीं पे आता है। इसे जियांगशी ने ही डिनर पे इनवाइट किया है। मीशू तो हैरान रह गई, बोलने लगी कि ये कैसे हो गया? मैं 2 हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पे क्या चली गई, तुम लोग इकट्ठे हो गए। वैसे तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है, बताना पसंद करोगे? दोनों के दोनों खामोश। मीशू बोलती है कि वैसे भी तुम दोनों सिंगल हो, एक क्यों नहीं हो जाते? ये सिंपल है ना। इसकी ये बात सुन के भी ये दोनों कुछ नहीं बोल पा रहे। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर लिनयान जियांगशी को घर छोड़ने जाता है। जियांगशी थोड़ी सैड दिख रही है। डॉक्टर लिनयान इससे पूछता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। जियांगशी कुछ नहीं चाहती।
लो जी, इसके मॉम डैड ने छापा मार दिया। जियांगशी डर गई। बाद में मॉम डैड इससे पूछने लगे कि ये लड़का कौन है। जियांगशी बोलती है कि ये मेरा डॉक्टर है, मामूली सी सर्जरी हुई है, खतरे की कोई बात नहीं। मॉम डैड डॉक्टर लिन यान को हाय बोलते हैं और इससे अपनी बेटी की कंडीशन पूछने लगते हैं। जियांगशी के मना करने के बावजूद भी डॉक्टर लिन यान इन्हें सब कुछ बता देता है। मॉम डैड तो परेशान हो गए। उसके बाद जब मॉम जियांगशी के टेस्ट रिपोर्ट्स एक डॉक्टर को दिखाती है तो वो इन्हें बताता है कि आपकी बेटी को थायराइड कैंसर है। ये बात जान के मॉम डैड तो डर से जाते हैं। इनकी परेशानी को अब एक ही पर्सन ख़त्म कर सकता है और वो डॉक्टर लिन यान है। वो इन्हें बताता है कि आयोडीन ट्रीटमेंट के ज़रिए हम इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। इसकी ये बात सुन के मॉम डैड की टेंशन थोड़ी कम होती है। डॉक्टर लिन यान हर वक्त जियांगशी के साथ है। ये इसे ट्रीटमेंट के बारे में अच्छे से गाइड कर रहा है। जियांगशी भी सेटिस्फाइड है। इसे यकीन है कि डॉक्टर लिन यान इसकी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देगा। एक दिन जब दोनों साथ में वॉक कर रहे होते हैं तो डॉक्टर लिन यान जियांगशी को बताने लगता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक ट्रेडिशनल सर्जरी और दूसरा आयोडीन थेरेपी। अब खुद ही डिसाइड करो कि तुम कौन सा वाला ऑप्शन चूज करोगी। वैसे आदि डॉक्टर तो बन चुकी हो, बताओ क्या सोचा तुमने। डॉक्टर लिन यान इसे प्यार से देखने लगा। लड़की भी इसे देखने लगी। देखते हैं कब जियांगशी के दिल में इसके लिए फीलिंग्स पैदा होंगी। कुछ दिन बाद हम जियांगशी को हॉस्पिटल में एडमिट देखते हैं। डॉक्टर लिन यान इसके गले से कैंसर सेल्स को रिमूव करने की पूरी कोशिश करेगा, वो भी सर्जरी किए बगैर। एक मंथ बाद जब रिपोर्ट्स आते हैं तो डॉक्टर लिन यान बताने लगता है कि लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से पता चलता है कि तुम्हारी बॉडी से एबनॉर्मल टिश्यूज खत्म हो रहे हैं। ये एक अच्छी शुरुआत है। जियांगशी खुश होकर बोलने लगती है कि इसका मतलब ऑपरेशन कामयाब रहा, मैं ठीक हो गई। लड़की तो जज्बाती हो गई। मीशू को लग रहा है कि ये इसे हक करने वाली है, लेकिन जियांगशी ने तो डॉक्टर लिन यान को हक कर लिया। वो बोलने लगा कि कांग्रेट्स फीमेल वॉरियर, तुमने कर दिखाया। इन दोनों की लव स्टोरी शुरू होने को है। जोश में आकर जियांगशी तो अपना होश ही खो बैठी। ये अपनी फ्रेंड तक को भूल गई। मीशू इससे बोलती है कि कोई बात नहीं दोस्त, अगर इसे गले लगाने से तुम्हारा दर्द कम होता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। दोनों फ्यूचर प्रेमी खामोश। जियांगशी अब बिल्कुल ठीक हो रही है। इसकी लाइफ अब खतरे से बाहर है। इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए डॉक्टर लिन यान ने पार्टी रखी है, सबको इनवाइट किया है। जियांगशी को इनविटेशन मिल गया। इसने डॉक्टर लिन यान को कोई रिप्लाई तो नहीं दिया, लेकिन ये जाएगी ज़रूर। दोस्त भी आ गई। इसका मूड ऑफ है। बोलने लगती है कि तुमने मुझसे पहले उसे हक क्यों किया, गद्दार कहीं की। जियांगशी बोलती है कि ठीक है बाबा, गुस्सा मत हो। मीशू इसे चिढ़ाने लगी। इसे लग रहा है कि इसकी दोस्त डॉक्टर लिन यान को लाई करने लगी है। बोलती है कि दोस्त, डॉक्टर लोगों से प्यार मत करना, उनका वर्किंग आर्ट तितर बितर है। बाद में ये मत बोलना कि सच्चा प्यार नहीं मिला। इसकी बातें सुन के जियांगशी तो सोच में पड़ गई। दोस्त कहने लगी, ओए लड़की, ख्यालों की दुनिया से वापस आ। मेरा शक सही था, तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन देखना ये होगा क्या वो भी तुमसे प्यार करता है या नहीं। मेरे पास एक प्लान है, उसे फॉलो करो, सब पता चल जाएगा। दोस्त की एडवाइस अच्छी। लड़की मिशन पे निकल पड़ी। आज पता चल ही जाएगा कि डॉक्टर साहब इसे लाइक करता है या नहीं। माहौल सुहाना, लड़की दीवानी, दोनों साथ में वॉक कर रहे हैं। यही सही मौका है प्यार को आजमाने का। जियांगशी भागने लगी और ये जानबूझ के गिरने लगी। रिस्क है तो इश्क है। डॉक्टर साहब आसपास ही खड़े हैं। जियांगशी को उम्मीद है कि ये इसे बचा लेगा। डॉक्टर लिन यान ने बाहें खोल दी। लड़की इसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन अफसोस लिन यान ने इसे नहीं बचाया। ये तो अंगड़ाई ले रहा है। जियांगशी गिर पड़ी। इसके इश्क के गुब्बारे से हवा निकल गई। इसकी अकल ठिकाने पे। फिलहाल लिन यान इसे लिफ्ट नहीं करा रहा।
दोनों फिर से मिलते हैं। जियांगशी हार मानने को तैयार नहीं और लड़का इसे लिफ्ट कराने को तैयार नहीं। अखियों से अखियां मिलानी होंगी, लड़के को पटाना होगा। क्यूट और मासूम बनने की कोशिश जारी। वो बोलता है कि अपनी आंखें बंद करो। लड़की खुश, लेकिन डॉक्टर लिनियान ने इसके चेहरे से मेकअप स्टिकर हटा दिया। लड़की शर्मिंदा, ये कोशिश भी हुई नाकाम। मीशू बोलती है कि कोई बात नहीं दोस्त, अब हम सब मिलके तेरी नैया पार करेंगे। वीकेंड पे सब जमा होते हैं। जियांगशी के ठीक होने की खुशी में सेलिब्रेशन पार्टी में सब मौजूद हैं। दोनों प्रेमी भी एक दूसरे के आसपास बैठे हैं। माहौल शांत सा है। खाने पीने के बाद सब ग्रुप फोटो लेने के लिए जमा होते हैं। 1, 2, 3 और बाकी सब गायब। अब सिर्फ ये दोनों बचे हैं। इससे पहले कि ये दोनों एक दूसरे से कुछ बोलते, तभी जियांगशी को किसी की कॉल आती है। एक्स बॉयफ्रेंड फिर से इसकी जिंदगी में वापस आ टपका। जो इंसान मुश्किल वक्त में साथ छोड़कर भाग जाए, उस पर दोबारा यकीन करना बेवकूफ़ी होगी। एक्स बॉयफ्रेंड की हर कोशिश हुई नाकाम। जियांगशी अब इसके साथ नहीं रहने वाली। इसने धोखेबाज को ठुकरा दिया। डॉक्टर लिनियान के पास अच्छा मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसने लड़की को फूल दे दिए। जियांगशी के दिल को सुकून मिला। इसे इस बात की खुशी है कि जिसने इसकी जान बचाई वो पर्सन इससे प्यार कर बैठा है। दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हो चुकी है। देखते हैं आगे क्या होता है। जियांगशी का नया बॉयफ्रेंड तो ठहरा डॉक्टर। ये भले ही बिजी पर्सन है, लेकिन इसके पास अपनी गर्लफ्रेंड के लिए टाइम है। दोनों मिलते हैं। जियांगशी बोलती है कि तुम तो काफ़ी बिजी रहते हो, मुझे देखो मैं कितनी वैली हूँ। कोई काम धंधा भी नहीं है और ना ही कोई देने को तैयार है। बीमार लोगों की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं। डॉक्टर लिनियान को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं। भले ही जियांगशी बेरोजगार है, लेकिन फिर भी ये इससे प्यार करता है और इसे फुली सपोर्ट भी कर रहा है। दोनों साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। नया साल, नया प्यार, पुरानी बातें भुला के आगे बढ़ना होगा। दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। घूम फिर लेने के बाद ये घर वापस लौट आए। सिर्फ ये दोनों और कोई नहीं। माहौल रोमांटिक होने लगा। डॉक्टर लिनियान ने इसका हाथ थाम लिया। दोनों के दिल की धड़कनें हुई तेज और आ गए मॉम डैड। क्या परफेक्ट टाइमिंग है। डॉक्टर लिनियान के पेरेंट्स लंबे टाइम बाद अपने बेटे से मिलने आए हैं। ये खुश दिखाई नहीं दे रहा, जरूर कोई बात है। आगे देखते हैं कि लिनियान और उसके पेरेंट्स के बीच क्या इशू है। लिनियान मॉम डैड से पूछता है कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो। इनकी नज़र लड़की पे पड़ गई। डैड पूछने लगे, अब ये कौन है। लिनियान बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर जियांगशी अपने बारे में बताती है कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान हमारी मुलाकात हुई। ये बात सुन के मॉम डैड तो घबरा गए। बेटे ने भी बता ही दिया कि ये लड़की कैंसर की पेशेंट है। डैड बोलने लगते हैं कि कैंसर की मरीज हमें कबूल नहीं। लिनियान बोलता है कि आपसे पूछ कौन रहा है, आपको कब से मेरी फिक्र होने लगी। ये तो नाराज हो गया और लड़की को अपने साथ ले गया। जियांगशी जानना चाहती है कि आखिर बात क्या है। लिनियान और उसके पेरेंट्स के बीच का रिलेशनशिप इतना बिगड़ा हुआ क्यों है। बोलने लगती है कि क्या तुम अपने मॉम डैड से तमीज से बात नहीं कर सकते। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर मेरी वजह से ऐसा हुआ है, बताओ, मुझे जवाब दो। फिलहाल लिनियान इसे कुछ बताने को तैयार नहीं। जियांगशी इसे अपने घर ले गई। लिनियान सैड दिखाई दे रहा है। आधी रात हो गई लेकिन ये सो नहीं पा रहा। जियांगशी को इसकी फिक्र होने लगती है। वो उसे आराम करने को बोलती है। लिनियान को भी एहसास हो गया है कि वो गलत था, उसका बिहेवियर सही नहीं था। इसकी आंखों में तो आंसू आ गए। ज़रूर कोई इमोशनल रीज़न है जिसकी वजह से ये इतना दुखी फील कर रहा है। जियांगशी पूछने लगती है कि आंटी ने कहा था कि हमारे घर में कैंसर की पेशेंट नहीं रहेगी, इसका क्या मतलब है। लिनियान बताने लगता है कि असल में मेरी एक बहन थी जो मुझसे बड़ी थी, मैं उसके साथ पला बड़ा। कहानी फ्लैशबैक में चली गई और हमें लिनियान का बचपन दिखाया जा रहा है। भाई बहन घर में अकेले हैं। इनके मॉम डैड अब्रॉड में हैं।
कुछ साल बाद हुआ ये कि लिन यान की सिस्टर को कैंसर डायग्नोस हो गया। दर्दनाक बात यह है कि इस कठिन समय में मॉम डैड इनके साथ नहीं थे, बस उसका भाई लिन यान ही अपनी बहन के साथ था। जब मॉम डैड को बेटी की बीमारी का पता चला तो वो अब्रॉड से वापस आए, लेकिन अफसोस देर हो चुकी थी। अब बचने का कोई चांस नहीं। कुछ ही वीक्स बाद लिन यान की सिस्टर इस दुनिया से चली गई। बस उस दिन से लिन यान मॉम डैड को अपनी सिस्टर की मौत का जिम्मेदार समझता है। तब उसने ये डिसाइड किया था कि वो एक डॉक्टर बनेगा ताकि कैंसर की वजह से किसी करीबी की जान ना जा सके। ये थी लिन यान की दर्दनाक कहानी। इसने अपनी सिस्टर को खोया, बहुत कुछ सहा। जियांगशी को अब जाके असल बात पता चली। बोलने लगती है कि सॉरी, मुझे ये सब पता नहीं था। लगता है कि अब अंकल आंटी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहती। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने मुझे चूज़ किया, सो तुम इस बात को मुझ पे छोड़ दो। फैमिली लव के बारे में मुझे अच्छे से पता है। तुम परेशान मत हो, हम अंकल आंटी को मना लेंगे। लिन यान को जियांगशी पर पूरा भरोसा है। एक मुश्किल खत्म हुई तो दूसरी शुरू। पहले लड़के को पटाया, अब इसके पेरेंट्स को राजी करना होगा। टास्क थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। देखते हैं क्या ये मॉम डैड को राजी कर पाती है या नहीं। जियांगशी अपकमिंग मदर इन लॉ के पास जा पहुंची। ये इन्हें मस्का लगा के इनका दिल जीतने की कोशिश कर रही है। देखते हैं इनमें से कौन जीता है। जियांगशी की कोशिश तो जारी है लेकिन सासू माँ इम्प्रेस ही नहीं हो रही। फिलहाल ये पीछे हटने को तैयार नहीं। गिफ्ट्स और शॉपिंग कार्ड देने के बावजूद भी सासू माँ राजी नहीं हो रही। इस मदर इन लॉ का दिल जीतना तो नामुमकिन दिखाई दे रहा है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कल रात जब जियांगशी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी तब सासू माँ ने अननोन पर्सन बन के उससे काफी सवाल पूछे थे। जियांगशी ने उनके हर सवाल का अच्छे से जवाब दिया और अपने बारे में बहुत कुछ बताया। ये बात सासू माँ को अच्छी लगी। तब जाके उन्हें यकीन हो गया कि जियांगशी इनके बेटे के लिए सही है। प्रेजेंट में ये सब याद करके सासू माँ काफी खुश दिखाई दे रही है। जियांगशी उन्हें मेकअप किट देती है। इसने मदर इन लॉ का दिल कल रात ही जीत लिया था। ये तो राजी हो गई, अब अब्बा जी को राजी करना बाकी है। जियांगशी अपनी होने वाली मदर इन लॉ को यकीन दिलाती है कि वो लिन यान और उनके बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उन्हें ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेगी। ये बात जान के सासू माँ के दिल को सुकून मिला। ये अपने बेटे के साथ रहना चाहती है। नेक्स्ट सीन में मॉम लिन यान को बताने लगती है कि बेटा आज मैं जियांगशी से मिली, वो काफ़ी ब्रेव है। हमें भी उसकी तरह ब्रेव बनना चाहिए और हकीकत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लिन यान अपनी मॉम को पास्ट के बारे में कुछ बताना चाहता है। कहानी तब की है जब ये स्कूल में था। चलिए अब हम इसके पास पर नजर डालते हैं। लिन यान की सिस्टर के मरने के बाद कुछ बुली बॉयज इसके पीछे पड़ गए थे। वो लोग समझते थे कि लिन यान चीटिंग करके फर्स्ट आता है। ये बात तो बर्दाश्तबल था, लेकिन जब बुली बॉयज इसकी सिस्टर के बारे में अनाप शनाप बोलने लगे तब लिन यान बहुत गुस्सा हुआ और उन सब से लड़ पड़ा। तब वहाँ पे एक लड़की भी थी जो ये सब देख रही थी। जब टीचर लिन यान पे गुस्सा हो रहे थे तब उस लड़की ने आके टीचर को बताया कि सर गलती इसकी नहीं बल्कि इन दोनों की है। ये सुन टीचर ने लिन यान को छोड़ दिया। फिर जब लिन यान दुखी बैठा था तब वही लड़की उसके पास आई और उसने लिन यान को बैंडेज दिया। तब उसने लिन यान से एक बात बोली जो आज तक उसे याद है। उसने कहा था कि अपनी फैमिली के लिए ब्रेव बनो, उन्हें प्रोटेक्ट करो। स्कूल एंड होने के बाद लिन यान फिर कभी उस लड़की से दोबारा नहीं मिल पाया। फिर किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि जिस लड़की को ये ढूंढ रहा था वो खुद एक दिन इसकी पेशेंट बन के आ गई। वो स्कूल वाली मासूम परी कोई और नहीं बल्कि जियांगशी थी। लिन यान ने उसका साथ ऐसा दिया कि उसकी बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया। जिस लड़की ने उसका हौसला बढ़ाया, लिन यान उसे मरने नहीं दे सकता था। यही वजह थी कि वो जियांगशी को हर हाल में बचाना चाहता था। वो ऑलरेडी अपनी सिस्टर को खो चुका था, अब जियांगशी को खोना नहीं चाहता था। ये थी
लिनयान की पास्ट कहानी। क्या लिनयान जियांगशी को बता देगा कि ये वही स्कूल वाला लड़का है या फिर ये बात वो मरते दम तक अपने दिल में रखेगा? क्या होगा आगे? दोस्तों, ड्रामे का लास्ट पार्ट इंटरेस्टिंग होगा, देखना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।